साला मैं तो साहब बन गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कह रहे थे यहां बेटा बेटी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, देखिए ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये धन कमाने का माध्यम नहीं है, ये देश बनाने का तरीका है, देश बनाने का हमारे पास अवसर है। मुझे लंबा समय हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, लगभग 15 साल हो गए। मैं अफसरों को जानता हूं तो कैसा है। 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो रूटीन का काम अपने करते रहते हैं, कौन ज्यादा चक्कर में पड़े, जितना आ जाए कर करा। लगभग 15 साल हो गए। मैं अफसरों को जानता हूं कौन कैसा है। 3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो रूटीन का काम अपने करते रहते हैं, कौन ज्यादा चक्कर में पड़े, जितना आ जाए कर करा। दूसरे वो होते हैं जिन्हें काम रोकने में मजा आता है, उन्हें नहीं देना है। नियम का, कानून का हवाला देके ऐसे अटकाते हैं कि निकलवाने में ही पसीना लोगों को आ जाता है। और तीसरे ऐसे होते हैं जो समस्या होती, नियम प्रक्रिया होती, तो भी रास्ता निकाल के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फैसले कर देते हैं। देखो, हम हैं तो करने के लिए हैं। अब किसी ने कहा कि एक ही जीवन मिला है, तो इस जीवन में इतना करो कि हमेशा याद रखे जाओ, हमेशा याद रखे जाओ। देखो, एक कलेक्टर अगर चाहे तो पूरे जिले को परिवर्तित करके बदल के रख सकता है। अब बुच साहब का नाम कोई भूल सकता है क्या? आज भी चले जाओ बैतूल में, बुच साहब के चर्चे करते लोग मिलेंगे, करे एक जमाना था तब जब बुच साहब आए थे। मैं एक बात की, एक अफसर की बात नहीं कर रहा, अनेकों ऐसे जिन्हें नया इतिहास रच दिया, अपने काम से जिन्होंने निर्माण भी किया, प्रदेश को बनाया भी और लोगों का भला भी किया, उनको लोग देवता की तरह पूजते हैं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, जीवन में ऐसा जरूर करना कि तुम सदैव याद रखे जाओ, सदैव याद रखे जाओ। नियम से चल रहा है, लेकिन नियम से पे चलते हुए भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। कितने लोग हैं जो परेशान हैं, कितने लोग हैं जो दुखी हैं, कितने लोग हैं जो अभाव में जीते हैं। रहने का घर नहीं मिलता, मुश्किल से बच्चे पलते हैं। आज भी जब हम देखते हैं एक तरफ जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी है, कुछ लोग अकूत धन और दौलत के मालिक हैं, कई को अपने पेट भरने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। हमारी जो योजनाएं बनती, मेरी तो ऐसे लोगों के बीच से बनती है। अभी मैं गया था टीकमगढ़ जिले के दौरे पे, मुझे एक समूह मिला जिसने बताया कि छोटा सा घर है, 1 कमरा, पिता के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो रही, इतने घर एक ही घर में रहते हैं। आप बताओ जिंदगी कैसे चले। उसी दिन लौट के आया, मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और तय कर दिया, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के एक परिवार अगर है, और एक परिवार का मतलब है पति पत्नी और बच्चे, और एक घर में कई परिवार रह रहे हैं, तो हर परिवार को अलग प्लाट का टुकड़ा देके जमीन का मालिक बनाएंगे ताकि वो अपना स्वतंत्र घर बना सके। देख के आए और योजना बन गई। ये लाडली लक्ष्मी काय में से निकली। मैं आज योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा। देखो, जब अभाव में मैंने प्रतिभाशाली बच्चों को देखा, तब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बनाई, जिसमें तय किया
कि मेडिकल इंजीनियरिंग में IIT IIM में भी एडमिशन होगा तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा भरवाएगा, सरकार भरवाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं। ये दिल में जब तड़फ होती है तब निकलती है। लेकिन मैं योजनाओं का महिमा मंडन नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं जीवन में जरूर ऐसा करना कि जिससे उनको जो जरूरतमंद है उनको सुख दे सको, खुशी दे सको, उनकी जिंदगी बदल सको, जमाने को बदल सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप करोगे। अभी तो आपको प्रशिक्षण लेना है, वो ढंग से आप प्राप्त करना। कुछ चीजें जरूर ध्यान रखना। एक, जनता के प्रति स्नेह का भाव, हमेशा ध्यान रहे कि हम इनके लिए हैं। ये मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, अफसर हो, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सलूट सलाम किसके लिए? उस आदमी जो अधिकार मिले, उस आदमी के लिए मिले जो गरीब है, परेशान है। और मैं गरीबी की बात केवल नहीं करता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने तरह की योजनाएं, आज गति शक्ति अभियान प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब यहां कई बार तो अलग अलग विभाग लड़ते रहते हैं। PWD वालों ने सड़क बनाई, फिर आगे PHE वाले उन्हें सड़क खोद के पाइपलाइन बिछा दी, और बाद में फिर वो टेलीफोन वाले केबल बिछाने आ गए। सड़क बनाई, खुद गई, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। इसलिए अप्रोच अलग तरह की चाहिए। मैं उस पर विस्तार से कभी बोलूंगा जब ट्रेनिंग लेके आओगे, कौन सा कि कैडर किसको मिलता है। लेकिन एक श्लोक गीता के याद रखना, अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता कौन? भगवान श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने कहा था मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चिते। मुक्त संगो मतलब जो सबको बराबर समान माने, सब जिसकी नजरों में बराबर हो। तो मेरा है, परिचित है, रिश्तेदार है, दोस्त है तो उसके लिए फेवर कर दूं, ये नहीं, सबके लिए समान। अनहमवादी मतलब घमंड नहीं, अहंकार नहीं, पद का भी घमंड नहीं होना चाहिए। धृति मतलब धैर्य, कई तरह की समस्याएं आएगी। अभी मोहन जी चर्चा कर रहे थे, हम लोगों को तो रोज ही समस्याओं से जूझना है। समस्याएं नहीं होगी तो अपनी जरूरत ही क्या होगी? समस्याएं तो रोज आती है। मैं सवेरे 6 बजे फोन पे शुरू होता हूं तो 1.5-2 घंटे तो समस्याएं निपटाता रहता हूं। कभी ये डिपार्टमेंट, कभी वो डिपार्टमेंट, खाद कितना आया, कोयला कितना आया, फलाना कितना हुआ। सवेरे से जुटना पड़ता है। और कोरोना में तो बाप रे बाप, जब ऑक्सीजन का संकट था तो रात भर नहीं सोए। टैंकर के ऑक्सीजन का विशेष टैंकर होता, उसके ड्राइवर से भी बात कर रहे थे, कहां पहुंचे? बोले साहब उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मिलकर उन्हें पकड़ लिया कि इधर नहीं इधर रख लो। तो कितनी तरह की समस्या होती, कल्पना नहीं करते। लेकिन ये समस्याएं सुलझाने के लिए तो हमें उसमें धैर्य नहीं खोना। मुक्त संगो अनहमवादी, धृति मतलब धैर्य, और उत्साह मतलब कुछ करने की लगन बनी रहेगी। कैसे नहीं होगा? करूंगा, करूंगी। इंसान अगर चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है, कोई काम असंभव नहीं। आखिर पूरी दुनिया इंसानों ने तो बनाई है, कहां से कहां पहुंच गए हम आज। इसलिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहना। बाकी टिप्स जब पूरी ट्रेनिंग लेके आओगे तब दूंगा। लेकिन बाकी बच्चों से बात करना चाहता हूं 10 मिनट। आज लाखों बच्चे सुन रहे हैं। आपने सुना जिनने सफलता प्राप्त की है। पहली चीज इनने कही, मैं फिर दोहराना चाहूंगा।
सफलता का पहला मंत्र है आत्मविश्वास, अपने आप पे भरोसा रखना। जो अपने आप पे भरोसा रखता है भगवान भी उसी पर विश्वास करते हैं और उसी को देते हैं। जो अपनी मदद आप करता है वही कुछ कर सकता है। मैं क्या करूं, मैं तो बड़े गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं क्या करूं। तो मौकी मक्खी भी बगल वाली उड़ाएगा, तुमसे कुछ नहीं करेगा। और मैं तय कर लूं कि नहीं मुझे तो करना है, मैं आखिर इंसान हूं। कितने लोग ऐसे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मध्य प्रदेश में महू में जन्म लिया, सूबेदार के घर पैदा हुए, 14 भाई बहन थे। बिजली नहीं थी तो सड़क के जो लाइट लगी रहती थी उसके प्रकाश में पढ़ते थे। कितनी डिग्रियां हैं, कितनी डिग्रियां थी, भारत का संविधान लिख दिया। एक नहीं हजारों। कोई गरीबी फरीबी मायने नहीं रखती जी। मन में अगर भरोसा हो, विश्वास हो और दृढ़ संकल्प अगर कर लें तो असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वो मैं सुनाना चाहता हूं आपको, वो मुझे भी बहुत प्रेरणा देते हैं वो सब। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। पहली चीज आत्मविश्वास मैं करूंगा। मैं जब छोटा था तो हम छोटे किसान, मैं कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुआ। किसान को भी मजदूरी के लिए तो लोग लगते थे उस जमाने में, और मजदूरी पैसे में नहीं देते थे, अनाज में नाप के देते थे। हमारे यहां बुद्धा था जो चरवाहा और हरवाहा दो रहते थे। हरवाहा मतलब जो हल चलाता था, बखर चलाता था। चरवाहा मतलब जो मवेशी चराता था। एक दिन देर से आया, उसकी पिटाई हो गई। मेरे मन में बेचैनी की, ये कौन सा न्याय है। तो मैंने गांव में आंदोलन किया था और किसानों के जो मजदूरी कम मिलती थी पाई से, वो मेरा पहला आंदोलन था। मन में ललक हुई है कुछ 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 क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं। और जब पहला आंदोलन की कहानी भी पूरी सुनाऊंगा तो मैंने मजदूर इकट्ठे किए। मैं 7वीं में पढ़ता था। बहुत मुश्किल से इकट्ठे हुए, कुछ कहने लगे छोटा सा लड़का ये क्या करेगा। 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई मिलनी चाहिए। इकट्ठा करके बोल भैया कैसे मिल सकती है। मैंने कहा काम बंद कर दो। कौन से काम करवाएंगे। बोल काम बंद करने को हो जाएगा। मैंने कहा करके देखो। करें क्या। मैंने कहा मीटिंग के बाद जुलूस निकालते हैं। तब गांव में बिजली नहीं होती थी, गैस बत्ती जलती थी, पेट्रोमैक्स। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सफलता का मूल मंत्र दे रहे थे, बच्चों को, छात्रों को, एमपीपीएससी के छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है और उनको बता रहे थे कि कैसे जीवन में सफलता हासिल की जाती है, ऊंचाइयों को हौसला किया जाता है और अगर मन में हौसला हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और